नहीं करे हैं? देखो मैं फिर से बता देता हूं, पहला बताता हूं, बाकी जो कहोगे वो मैं बता दूंगा। फर्स्ट में देखो क्या पूछा है, फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब तो समझ गए होगे क्या निकालने के लिए कह रहा है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके जीरोस निकालो। फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले इसका जीरोस निकालना है, तो इसको हम फर्स्ट को पी एक्स लेट कर लेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने कल क्या रूल बताया था, याद होगा? नहीं याद है तो मैं फिर से बताता हूं। ये जो नंबर है इसका इंटू 1 के आगे जितना नंबर है उसमें करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। अरे यहां कुछ नहीं है तो इसके आगे कौन सा नंबर है 1। 8 1 जा 8। अब जब इसको कर लेना तो ये वाला जो है 8 का प्राइम फैक्टर करना है। ये है रफ वर्क। क्या है, चाहो तो फेयर में कर सकते हो, नहीं तो है तो रफ वर्क। अब 2 से आराम से करना, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। ठीक है, अब अपने को ऐसे दो नंबर का पेयर बनाना है जिसका प्रोडक्ट 8 आए और ये साइन कौन सा है, माइनस। ये माइनस है तो माइनस करने पर 2 आए, माइनस करने पर क्या है 2। यहां का साइन देखते हैं, प्लस रहता तो प्लस करने पर आता, माइनस है तो माइनस, और इंटू करने पे 8 आना चाहिए। तो 2 4 जा, मतलब 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से 2 माइनस होगा तो आएगा कितना 2 2, और 4 में 2 का इंटू होगा कितना आएगा 8। ठीक है, ऐसा पेयर बन जाता है। अब हम यहाँ इजीली लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूं ऐसे करना, गलत नहीं होगा, नहीं तो गलती बहुत होती है। एक्स स्क्वायर लिखना, यहाँ जो भी सिंबल है वो यहाँ लगा, माइनस है तो माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस। अब बीच में ऐसे लिखना है, जैसे ये 2x है ना, 4 से 2 माइनस करना है, क्या लिखेंगे 4x माइनस 2x। समझ गए? नहीं तो कितने बच्चे प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाते नहीं है वो, और बीच में यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लगे, यहाँ ये वाला माइनस पहले से है ना, और यहाँ भी लिख देंगे क्या, वो ऐसे लिख देते हैं जल्दीबाजी में। कैसे जानती हो, एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही है ना, इसको ऐसे ही लिखेंगे और कहते हैं कि टीचर ने बताया 4 माइनस 2 लिखना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4x माइनस 2x माइनस 8, और हो जाता है क्या गलत। समझ गई? क्योंकि -4 -2 माइनस का क्या हो गया 6। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास गलत। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो समझो चीजों को। अब माइनस का अंदर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा -4x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2x माइनस 8। आया कि नहीं आया? इन दोनों में क्या कॉमन है, x। क्या कॉमन है, यहां x यहां x, x बाहर कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने तुम लोग चीटिंग करना बताया, सबसे जल्दी हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत जल्दी अगर अपने को करना है, ध्यान से सुनो। यहां पर 1 है कि नहीं है, यहां पे 1 है ना, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 हटेगा तभी तो 1 आएगा, यही 2 बाहर आएगा, ये साइन ऐसे ही रहेगा। 2 बाहर ले लो तो, और आंख बंद करके यही लिख दिया करो। ठीक है, x माइनस कितना, x माइनस 4 पूरे में से कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 बचेगा। समझ गई कि नहीं? तो x प्लस 2 x माइनस 4 बार, अब एक बार ये 0 के बराबर है और एक बार ये 0 के बराबर, तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू 4 माइनस का है, उस साइड आएगा कितना होगा प्लस का। अब x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, 2 प्लस का है, उस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का। देयरफॉर करके हम लिख देंगे, देयरफॉर जीरोस, क्या लिखेंगे जीरोस ऑफ किसका, जो भी दिया हो आप पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या लिख देंगे -2, 4 या 4, -2। बस ये लिख देना है, तो ये अभी यहां तक हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स तक हुआ। समझ गई?
अब अपने को वेरीफाई कराना है क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले जिसको नहीं आता वो यहां तक लिख ले, फिर करते हैं हम आगे के लिए। अपने को जो पॉलिनोमियल्स दिया है पहले वो लिख लो कि कैसे रिलेशन वेरीफाई कराएंगे। ध्यान से सुन लो, फिर से डिटेल से बता देता हूं, कल भी डिटेल से बताया था, ये लिख देना। अब इसका कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस किससे, यही बताया था क्वाड्रेटिक का। तो a बराबर कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर कितना हुआ 1। b के इक्वल में कितना हुआ -2 और c के इक्वल में हुआ -8, ये हुआ। अब हम लोगों ने जीरोज इसके निकाल चुके हैं, समझ गए। तो जीरोज जो है इसके ऑलरेडी अपने को पता है, एक जीरोज ले लेते हैं अल्फा, तो एक जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू आई थी अपनी -2, यही आई थी ना। और एक दूसरा जीरोज मान लेते हैं बीटा, कल भी बताया थे ये आया था अपना कितना 4, किसी को भी ले सकती है, इसको अल्फा भी 4 ले सकती हो, बीटा 2 ले सकती हो, ठीक है, -2 कुछ भी ले सकते हैं हम, जो आया था अपना, यहां तक लिख लेंगे। अब हम बालिके चोरी छिपे पहले से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a, सम ऑफ जीरो से यही आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, c/a। अपने को ये रिलेशन पहले से पता है, बस अपने को यहां पर उसको वेरीफाई कराना है। क्या कराना है, तो हम लिखेंगे यहां पर सम ऑफ जीरोस, क्या, सम ऑफ जीरोस। अब इसके बाद की कहानी हो रही वाली के यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक हो रहा है, जो अभी निकाले थे जीरोस यहां तक था, ठीक है। पहले सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकला है, बीटा कितना निकला है 4। अब बालिके अगर इन दोनों को हम करें तो कितना आएगा आंसर इसका 2 आएगा कि नहीं। अब अपने को चाहिए -b/a, चाहिए कि नहीं चाहिए, b कितना है यहां पर और वहां कितना आया 2, a कितना है 1, तो 2 के नीचे तो 1 बाय डिफॉल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, आ गया। लेकिन वहां माइनस नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है माइनस, तो जबरदस्ती लगाओ। जबरदस्ती लगाने का मतलब माइनस ऐसे लगाओ और यहां लिख दो -2, क्या लिख दो, और नीचे 1, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, अब भी वो 2 है कि नहीं है, ये अब भी 2 ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब उस -2 की जगह हम क्या रखेंगे b, और 1 की जगह क्या रखेंगे a, तो ये क्या हो गया अपना -b/a, और ऑलरेडी अपने को पहले से पता था कि यही आएगा, जबरदस्ती ला देंगे, समझ गए कि नहीं। देयरफॉर करके हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एक वेरिफिकेशन हो गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब लिखेंगे दूसरा वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4, ये कितना हो गया बताओ बताओ, -8 हुआ कि नहीं हुआ, -8 और नीचे बाई डिफॉल्ट 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो -8 सी है कि नहीं है ना, और A1 है कि नहीं है, अरे नीचे 1 रहता है बस लिखते नहीं, जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, ठीक है, समझी कि नहीं। तो ये है c/a, देयरफॉर करके लिख देंगे कि अल्फा इंटू बीटा कितना आया c/a वेरीफाइड, आया समझ में कि नहीं आया। जब वेरीफाई करना रहेगा तो यही दोनों अपने को लाना रहता है, समझ गई। बताओ इसमें से जो कहोगे वो मैं बता दूंगा, बताओ फर्स्ट में से कौन सा बता दूं, जो भी कहोगे बता दूंगा, बोलो। बच्चे सोचते हैं सेकंड में एस क्या दे दिया, अरे घबराना नहीं, एस मतलब एक्स ही है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कहोगे तो बता दूंगा, बोलो जल्दी बोलो, कौन सा बता दूं, सेकंड, लो बालिके करी सेकंड बता दो,
कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो 4s², ये कितना है 4s प्लस 1, प्लस करने पर कितना आएगा 4, प्लस करने पर कितना आएगा 4। यहां प्लस है तो यही देखा करो, टीचर स्कूल आकर तुम्हें बताएगी कि बेटा देखो कोई नंबर प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 4, वो गलत है। यहां प्लस है तो प्लस करने पर ही 4 आएगा, माइनस है तो माइनस करने पर ही 4 आएगा। समझ गए, प्लस माइनस दोनों करने पर कोई नहीं आएगा। आया? तो अब पहला स्टेप ये बताया था, ये 1 का इंटू कहां होगा, इसके आगे जो नंबर है, तो 1 4 जा 4 पकड़े। अब ऐसा इसका 4 का पेयर बनेगा, प्लस करने पर कितना आएगा 4, ऐसे करेंगे तो 2 + 2 कितना होगा 4। अब तो समझदार हो गए हो, 4 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। लेकिन बच्चे होशियार चंद गांधी कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं। बच्चे कहते हैं अरे टीचर ने कहा प्लस करके 4 लिख दो, ऐसे खुश हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो कैसे खुश होंगे। अरे 2s प्लस 2s कैसे लिखेंगे, 2s प्लस 2s और ये कट के 0/सन्नाटा हो गया, खत्म हो गया। अरे ऐसे नहीं लिखना है, समझ गई। अब जैसा मैंने बताया थोड़ा सा समझो, अगर नहीं समझोगे तकलीफ में आओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं वहां एक बार में ही करो, आंसर आ जाए। एक बार में ही करो तो क्या आ जाए, आंसर आ जाए। समझ गई। तो देखो, तो 2 + 2 तो लिखना है, ये तो बात है, प्लस करने पर ही 4 आएगा। ध्यान से समझो बा, लिखिए माइनस लगाएंगे और यहां कितना लिखेंगे 2s + 2s। जैसे मैंने बताया इसको भूलना नहीं, ब्रैकेट लगाकर ही करना, गलती होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो प्लस माइनस में गलती। अब माइनस के अंदर इंटू कर देना, इसको जोड़ना नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म ही स्प्लिट कर रहे हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा 2s, माइनस का प्लस में इंटू होगा -2s + 1। कोई दिक्कत? अभी दूसरा तरीके से भी बता दूंगा, इसको टेंशन नहीं लेना। अब देखो बालिके, इसमें कॉमन ले लो, तो इस 4 और 2 में नंबर में 2 कॉमन है कि नहीं है, s², s में s कॉमन है। अब 2 2 जा कितना होता है 4, तो 2 अंदर बचेगा, ठीक है। s² में से s गया तो एक s बचेगा। अब ये 2s पूरा का पूरा बाहर हो गया है। जब ये पूरा बाहर होता है तो इंटू में इसके 1 होता है, इसलिए यहां 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, ताकि इसका जब इंटू करोगे यहां पर तो फिर से 2s का 2s में इंटू करोगे 4s², 2s का 1 में करोगे 2s, वही मिलेगा। आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो यहां पर 2s है और यहां 2s है, तो कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए, तो ये माइनस बाहर लगा दो। और जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 रहता है। क्या रहता है 1 रहता है। और ये 2s और यहां हो जाएगा -1, कितना होगा 2s - 1, यही सेम यहां मिलेगा। अरे समझी कि नहीं। अब 2s - 1 बाहर कॉमन ले लेंगे, ये पूरा, ये और ये हटा दो, क्या बचेगा 2s - 1। तो फिर से बचा कितना 2s - 1। अब सेपरेट सेपरेट जीरो की इक्वल कर देंगे, तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। 1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, ये माइनस है, प्लस 2 इंटू है तो अपॉन में, s = क्या आ जाएगा, इसको भी सेम है तो आंसर सेम आएगा। s = 1/2। देयरफॉर करके लिख देंगे, देयरफॉर जीरोस, क्या जीरोस आप 4s² - 4s + 1 = 1/2, 1/2। अरे समझे कि नहीं समझी, नहीं समझी क्या, अरे समझी नहीं समझी लग रहा है, समझ गई। अब देखो ऐसा हो गया बालिके, अब इसको हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे अगर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। पता नहीं हो कि नहीं हो, तुम लोग खुद जानते होगे। अगर बहुत इंटेलिजेंट है, देखो तो यहां पर 4s² दिया है, कभी ऐसा दिया हो बालिके, देखो एक लाइन में इसको कैसे करना है। 4 2 का स्क्वायर है कि नहीं है, और ये पहले से स्क्वायर है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं क्या, a² मिल गया अपने को, क्या मिल गया, अगर a² मिल गया तो b² भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, b² हो गया। पक्का बीच में जो दिया होगा -2ab होगा, क्या होगा -2ab। तो ये क्या हो गया जानती हो, -2x लिख दिया, क्या s है ये, ठीक है।
टू, ए की जगह लिखो 2s और बी की जगह लिखो 1, इस तीनों के इंटू करोगी ना, यही आने वाला है। 2 2 जा 4, s इंटू 1 4s आया। अब जानती हो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर जो भी चीज रहती है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 2s-1 और क्या लिखेंगे 2s-1। अब एक बार, हाँ क्या बोल रही है, ये एक बार ये जीरो के बराबर, एक बार ये, तो ये s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, फिर से 1/2। सबके टीचर के बताने के तरीके अलग अलग होते हैं, चाहे जैसे करो नंबर कटेगा नहीं, ठीक है, बस अपने को सही करना है, बस बात ये है। ये तो हो गया, केवल अभी जीरोज निकला है, क्या निकला है जीरोज। बाकी ये मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूं, पता नहीं 8th-9th में पढ़कर आए हो कि नहीं, इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूं। बाकी तो ये लोग अगर पढ़ते, इसको पहले पढ़ाया हो तो मैं बताता ही नहीं, ठीक है। वेरीफाई कराने के लिए जो ये दिया है PS है, ये क्या है 4s² माइनस 4s+1, इसको हम कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, as² प्लस bs प्लस c से। a कितना है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1, इतना तो आ गया। जीरोस पहले से हम निकाल चुके हैं, जीरोस कितने हैं इसके, अल्फा इक्वल टू 1/2 मान लेते, बीटा इक्वल टू भी क्या है 1/2। यहां समझ गए होंगे। अपने को क्या लाना, ये अपने को दिमाग में पहले से रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या लाना होता है -b/a, अल्फा अल्फा बीटा क्या लाना होता है c/a, तभी वेरीफाई होता है, ठीक है। तो हम आराम से लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस, अब तो समझ गए होंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना रखेंगे मुंह खोल के, बीटा भी कितना लिखेंगे 1/2, नीचे का बेस सेम है 2, 1 + 1, तो ये हो गया 2/2। लेकिन अपने को देखो, अपने को यहां पर -b/a चाहिए, b कितना है 4 और a कितना है 4, है कि नहीं है, और वहां 2/2 आ रहा है, इसको काटोगी, अब सोचोगे काट दोगे तो 1 1 आ जाएगा, ये मन में आ रहा होगा, बात सही है। 1 को लिख सकते हो 1/1, कोई दिक्कत है। अब अगर दोनों साइड दो ऊपर नीचे 4 का इंटू कर दें तब भी यही रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे अब भी ये 1 है कि नहीं है कि नहीं है। अब अपने को माइनस चाहिए, क्या चाहिए माइनस, तो हम जबरदस्ती क्या लगा देंगे -4/4 लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट में -4 दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं b, क्या लिख सकते हैं b, तो आराम से यहां रखेंगे b, समझ गए। और 4 जो नीचे वाला 4 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं a, तो ये हो गया a, देयरफॉर करके लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आ गया होगा वेरीफाई कराना, आ गया ना। आप लिखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है पता ही है 1/2, बीटा कितना है, तो ये कितना हो गया 1/4। 1 क्या है अपना c है कि नहीं है, और a 4 है कि नहीं है, तो ऊपर c लिख सकते हैं, इसमें सेट तो करना नहीं है कुछ भी, c और 4 की जगह a लिख सकते हैं, देयरफॉर करके लिख देना कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c/a, हेंस वेरीफाइड। नहीं आया क्या, देखो थर्ड में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, तो उस परेशानी को मैं पहले दूर कर देता हूं। 6x² -3x नहीं है, क्या है -3 और -7x, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर लो।
तो बालिके इसको 7 को इधर, इसको इधर कर लो, तो 6x² माइनस 7x-3 ऐसे। अब समझी? अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? इधर उधर कर लो, पहले x² के बाद x ही आना चाहिए, तो चाहे ना आया हो थोड़ा सा देख लो। रूल्स मैंने क्या बताया था, ये मत समझो कि हम 10th का पढ़ रहे हैं। इसका इसमें इंटू करना, 6 3 जा कितना हुआ, अब माइनस करके कितना आना चाहिए, 7। तो 18 को हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, 2 से करेंगे 9, 9 मिल गया, 9 2 जा कितना होता है 18, 9 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, माइनस है यहाँ पे तो माइनस करके ही आए। तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे हम, बल्कि x² माइनस लिखेंगे 9x माइनस 2x और यहाँ -3। अब इस माइनस का अंदर इंटू होगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है? 6x² माइनस 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x -3। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो यहां नंबर पहले देखो, 6 और 3 में किसी नंबर से डिवाइड होता है, यस 3 से। किससे? 3 से। 6 और 9 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 कॉमन होगा। नंबर में क्या कॉमन होगा? 3। अब यहां x², x में तो x कॉमन है ही, देखो 3 2 जा कितना होगा 6, तो 2 हो जाएगा, x² से x हटा x हो जाएगा। 3 3 जा कितना होगा 9, तो यहाँ 3 और x बाहर ले लिया था। आया समझ में? अब देखो बालिके यहाँ 2x है, यहाँ 2x है कि नहीं है, और यहाँ 3 भी है, तो इसमें 1 कॉमन होगा केवल। यहाँ जो साइन रहे वही लिखना, और नंबर में केवल 1 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा? 1। कुछ नहीं है कॉमन, तो क्या होगा 1। आया समझ में कि नहीं आया? यहां लिखेंगे 2x -3। अब 2x -3 पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो 2x -3 जैसे ही कॉमन होगा, यहां क्या बचेगा 3x + 1। क्या बचेगा 3x + 1। कोई दिक्कत? अब एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार ये, तो 2x -3 = क्या 0, और क्या था 3x + 1 = क्या 0। 3 जाएगा इस साइड, क्या होगा तो प्लस का 3, और 2 इस साइड जाएगा तो अपॉन 3/2। समझ गई कि नहीं? 1 उस साइड जाएगा तो कितना आएगा वाली -1, तो x = 3 अपॉन में जाएगा -1/3। देयरफॉर जीरोस लिखेंगे, क्या लिखेंगे जीरोस, जो भी यहां दिया हो, पॉलिनोमियल से लिख दो या जो भी वहां पर दिया हो। क्या 6x² -3 -7x = कितना, चाहे पहले बाद में कुछ भी लिख सकते हो, तो -1/3 और 3/2, चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया। अगर अपने कराना है बालिके, तो हम जो दिया है वहां पर px, उसे सही से लिख लेते हैं हम लोग। कितना लिखेंगे 6x² -7x -3, ठीक है? अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर देंगे, कंपेरिजन bx + a = कितना आएगा 6, b = कितना आएगा -7, साइन के साथ लिखना है, c = कितना आएगा -3। आ गया। अब पहले से हम जीरोस निकाल चुके हैं, तो जीरोस कितने हैं बालिके, एक अल्फा = -1/2, या प्लस का भी लिख सकते थे, बीटा मतलब बीटा वाला अल्फा हम लिख देते हैं। कितना था 1/3 है, तब क्यों ये बुलवा रहे हो 1/3, बीटा कितना था 3/2, यही था। तो अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस अल्फा की जगह कितना लिखेंगे -1/3, बीटा की जगह कितना रखेंगे 3/2। अपने को पता ही है, बचपन से एलसीएम नहीं सीखे सही से, तब क्या सीखेंगे। देखो 2 का यहां इंटू इसका यहां नीचे का नीचे, नहीं समझिए, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, नीचे 2 3 जा 6। अरे आया कि नहीं आया? वहां देखने में क्या आएगा बताओ मुंह खोल के,
7 बाई क्या आया 6। अब यहां से मैच करो, 7 क्या है अपना बी है कि नहीं। अरे अपने को क्या लाना है पता है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या लाना है, बी बाई ए, माइनस बी बाई ए लाना है। तो वहां 7 तो आ गया है, ए की जगह 6 भी आ गया है, लेकिन माइनस नहीं आया है। तो जबरदस्ती लगा दो, क्या लिखोगी, -7/6। अरे आया कि नहीं आया। अब -7 की जगह क्या लिखोगे, बी। तो हो गया क्या अपना, -b/a। देयर फोर करके लिख देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -b/a हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है, तब तो समझ गए होगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखे, अल्फा इंटू अल्फा कितना है, चाहो तो अल्फा इसको भी मान सकते थे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। और 3 होगा, कितना है 3, देखते रहा करो नहीं गड़बड़ी हो जाएगा भाई। 3 और वहां लिखेंगे 3/2, -1 का 3 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, -3, 3 2 कितना होगा 6। देखो यहां पर -3 क्या है, सी, और हम पहले जानते हैं अल्फा इंटू बीटा अगर वेरीफाई कराएंगे तो क्या आएगा, c/a। तो -3 सी है और नीचे 6 क्या है a, तो यहां क्या हो जाएगा आराम से, c/a। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना, c/a वेरीफाइड, ठीक है। अरे समझ गए। बताओ इसमें से और कौन सा बता दूं, लोग कहेंगे ये बता दूं, हो जाएगा, करो तब। हम लोगों के अंदर क्या है कि तुरंत के तुरंत घबरा जाते हैं कि ये क्या मार्केट में नया उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो देखो जैसे यहां पर 4u² है प्लस 8u है, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म तो है नहीं इसमें, ये कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है ना। देखो इन सब में कांस्टेंट वाला है, लेकिन इसमें नहीं है, किसमें, इसमें नहीं है ना। ये अलग प्रजाति का बंदा है, ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे, गलत सोच रहे हो। यहाँ पर 2n है, क्वाड्रेटिक है, ये डायरेक्ट कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो इंटू किसका करोगे, पगले है हम। अरे जब यहाँ कुछ है नहीं तो इंटू किसका करेंगे, नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट कॉमन लो। तो बताओ 4 और 8 में से क्या कॉमन है, 4। अरे 4 दूना 8, और u², u में u, अरे बोलो 4 बन जा 4, u कॉमन तो 4 यहां लिखेंगे नहीं, u 1 लिखेंगे, 4 2 जा 8, और u पूरा बाहर आ गया तो यहाँ u लिखेंगे नहीं। अरे नहीं, नहीं आया लग रहा है, नहीं आया पक्का। अरे आया कि नहीं आया, कितना इजी था, महारद्दी महाघटिया। अब एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, पर u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0/4, और यहां पर u बराबर प्लस का आए तो जाएगा कितना होगा, -2। अब जीवन में याद रखने ना, ऊपर 0 नीचे कुछ भी, आंसर कितना आएगा 0। तो इसका आंसर कितना आएगा 0, यहां पर -2। देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, 0 किसका, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू कितना, 0 एंड -2। नहीं समझे क्या, कितना इजी है, अरे बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं, नोट करो। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे, भग कैसे लिख देते हैं, पीयू क्या लिख देते हैं, और यहां लिखेंगे क्या, 4u² प्लस 8u, और भाग कैसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, यू के फॉर्म में क्या लिखेंगे, मुंह खोल के बोलो, au², bu, फिर क्या लिखेंगे प्लस सी, भाग कैसे कंपेयर कर देंगे, a बराबर कितना हुआ 4, b बराबर कितना हुआ u के साथ 8, c दिख रहा है क्या 0/सन्नाटा। कितना इजी है यार, है कि नहीं है। और अल्फा कितना है यहाँ पे देखो, अल्फा बराबर 1 0 ले लो, चाहो तो अल्फा वो भी ले सकते हो, अरे घबराना नहीं है। बीटा बराबर कितना ले लेंगे
-2। कोई दिक्कत परेशानी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? और भग कसे अब क्या लिखना है सबको पता है, क्या लिखेंगे? हाँ, अरे समझदार होते जा रहे हो धीरे धीरे, देखा कितने जल्दी समझदारी आ गई। सम ऑफ जीरोस, समझ गए? इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। बस ये समझदारी वाले के लास्ट तक नहीं रहता ना, यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखो अल्फा की जगह कितना रखेंगे, मुंह खोल के बोलो। 0, बीटा की जगह कितना रखेंगे? -2। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका आंसर -2 आएगा। अरे 0 में से कुछ भी माइनस करोगे वही आएगा ना। अरे हद्दी मचा रहे हो। कितना आंसर आएगा? -2। ये मोस्टली बच्चे गलत कर देते, अरे नहीं समझे। ये कहाँ कब सुने तुम, कब सुने? गलत सुन ले रहे हो तुम लोग, पता नहीं कहाँ सुन देते हो। देखो गलत सुन ले रहे हो। देखो अब यहाँ आएगा -2, और हम पहले से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई क्या आना चाहिए? ए। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? -b बाई ए। ठीक है, अब बालिके यहाँ पर 2 है, नीचे 1 है, और अपने को b कितना चाहिए? 8, और नीचे चाहिए कितना? 4। तो यहाँ 8 कैसे आ सकता है? 4 से मल्टीप्लाई, कॉमन सेंस है कि नहीं बालिके? तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -8, और नीचे कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस है कि नहीं? अब उस 8 की जगह क्या लिख देंगे, मुंह खोल के बताओ, कहां गया? 8 की जगह क्या लिख देंगे? b। 8 की जगह केवल b लिखेंगे, माइनस तो रहेगा ही। अब 4 की जगह क्या लिख देंगे? a। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ये वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा कितना है, कहां गया? 0। बीटा कितना है? -2। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? ठीक है, अभी भी सीखने को उम्र है, हम यहाँ यही सब सीखने आते हैं, अभी भी सीखने का समय है। जो भी छोटी छोटी चीजें नहीं आती उसको सीख लो। यहाँ आएगा कितना? 0। अरे आया कि नहीं आया? 0 आ गया। अपने को हम पहले से जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या लाना रहता है? c बाई ए। तो बताओ c कितना है? 0 है कि नहीं है? इसके नीचे आराम से 0 के नीचे 4 लिख दोगे तब भी 0 ही रहेगा। अभी बताया था ना, 0 बाई कुछ भी क्या है? 0 ही है। तो मतलब 0 को आराम से हम लिख सकते हैं कितना? 0 के नीचे 4 आराम से हम लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार। 5 जरूरत होती 5 लिख देते। अरे समझी? 0 को हम c ले लेंगे और 4 को a ले लेंगे, तो यहां हो गया कितना? c बाई ए। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया? सही से मुझे पता है, देखो बता रहा। ऐसा मत सोचा करो कि एक बार में नहीं आया तो हम बड़े कमजोर है, ऐसा नहीं है। एक बार में अगर आ जाता तो हम तो साइंटिस्ट हो चुके होते। अभी तक यहाँ क्यों आते कि एक बार कोई बताता और अपने भक्त से आ जाता और कुछ भी नहीं भूलते, है कि नहीं वालिके? एक बार में ना आए तो घबराए मत करो, ऐसा सोचा करो ये सबके साथ होता है। तो हम पीटी यहाँ है अपने पास टी स्क्वायर माइनस कितना? 15 है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकला है, यहाँ भी वो टर्म है नहीं, बीच में कुछ लाना तो है नहीं, तो भगा भग इंटू फिंटू थोड़ी करेंगे, इतना टाइम है। तो कल क्या बताया था, ऐसा कभी भी मिले भग से इसको 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर? और भग से 15 को उधर कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा? 15। स्क्वायर उधर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा? बताया था ना क्या लगेगा? रूट और क्या लगेगा? प्लस माइनस। क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आना ही आना है, ये फिक्स है, ये हर बार ऐसे ही होगा। कल मैंने पूरा डिटेल से बताया था, ठीक है? कोई नंबर है ऐसा? अब रूट 15 रूट से बाहर, मतलब 15 रूट से बाहर आ नहीं सकता। इसके 2 आंसर हो गए, कौन कौन से? एक माइनस का रूट 15 और एक क्या हो गया? प्लस का रूट 15। प्लस लिखो मत आगे, ठीक है? ये आगे पीछे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यही ऐसे ही होगा। अब फिर से मैं बता देता हूं, चलो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, इसका लाना है, क्या आंसर आएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में कितना? 6। अगर एक्स स्क्वायर माइनस
12 है तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस रूट में कितना 12। कितना इजी, नहीं आया, आ गया कि नहीं। अब बालिके जैसे इसमें बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 12 में आएगा बालिके। जैसे 2 into 2 into 3 लिखते हैं, जो डबलेट रहता है वो बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। अरे बचपन में नहीं पढ़ा क्या, बचपन पूरा बेकार हो चुका है क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी भी बच्चे सोचते हैं बचपना ही चल रहा है। देखो प्लस माइनस ये 2 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। अरे आया कि नहीं आया, नहीं समझी का, समझी कि नहीं समझी, यही जीरोस है बल्कि। देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू रूट 15 माइनस रूट 15। आगे पीछे लिख सकते हो, घबराना नहीं है एकदम, ठीक है। ये नहीं बच्चे सोचते अरे कभी पिछवा लिख देते कभी अगवा लिख देते, कहाँ लिखते, अरे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। समझ गए हो कि नहीं, नहीं समझोगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे, बस समझने की कोशिश करो। और हम कसम खा लेंगे कि नहीं समझना है तो कभी समझ में आएगा नहीं, कोई कितना भी समझा ले। क्यों बालिके, देखो पीटी इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर बी टी प्लस क्या, अब भक्त से कंपेयर कर देंगे तो टी स्क्वायर क्या क्या है 1, तो ए बराबर कितना हो गया 1। और यहाँ टीवा है ही नहीं, जब टीवा नहीं तो बीवो नहीं होगा, तो बीवो 0। हाँ है नहीं आया। सी देखो ये कांस्टेंट से सी बराबर -15, कोई दिक्कत परेशानी। और अल्फा, एक को अल्फा मान लेंगे तो ये मान लेंगे अल्फा, और एक को क्या मान लेंगे, अब इतना बता दिया वो तो समझदार हो ही गए। अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं, भक्त से लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बताओ कितना है, सम ऑफ जीरोस। अब वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन, अल्फा कितना है कोई एक ले लो, ये √15, बीटा कितना है -√15, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने को हमें पहले से पता है कि नहीं, अब इतनी बार लिख दिया तब भी नहीं पता है तो जीवन बर्बाद हो रहा है। कितना -b/a है, अल्फा बीटा कितना होगा c/a, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 0 है, 0 अपना b है कि नहीं है ना, बस माइनस नहीं है तो 0 का आगे माइनस लगाओ चाहे प्लस, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और नीचे 0 के अपने को 1 चाहिए तो 1 बाई डिफॉल्ट रहता है, ये b हो गया कि नहीं हो गया, तो माइनस ये और इधर b और a की जगह 1 है तो a हो गया, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा कितना है अपने पास √15, यही है ना, बीटा कितना है -√15। तो देखो माइनस प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, मैंने कल याद करो ऐसे बहुत सारे बताए थे, √x में √x का इंटू होगा x होगा, बता दें नहीं, √2 में √2 का इंटू होगा 2 होगा, √7 में √7 का इंटू होगा। अब यही सब बेइज्जती वाली बात है, कल के भुला जा रहे हैं हम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर -√15 कितना हो जाएगा 15, 15 के नीचे 1 हो सकता है कि नहीं, बाई डिफॉल्ट हो सकता है 15। देखो -15 सी है कि नहीं है, तो सी लिख देंगे और 1 की जगह ए लिख देंगे, तो यहाँ हो गया कितना c/a, देयरफॉर करके लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। इधर चलते हैं दूसरे में, सुनो तो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, समझ गई, गिवन द सम दिया है और क्या दिया है प्रोडक्ट, तो जीरोस रिस्पेक्टिवली दिया है, ये है अपना सम अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, इधर अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दिया है ऐसे सब दिया है। हम एक फार्मूला पॉलिनोमियल्स का पहले से जानते हैं, भाग कसे, px बराबर क्या जानते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अरे आज सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था, क्या था ना, ये x प्लस अल्फा बीटा, यही करा था नहीं करा था, अरे यही करा था आज। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पहले में क्या रखेंगे, अरे मुंह खोल के बोलो, तो x² माइनस यहाँ रखेंगे कितना 1/4x, अल्फा बीटा की जगह कितना रखेंगे -1। कितना गधे वाला चीज है यार, ऐसा लगता नहीं 7वीं 8वीं से भी इजी दे दिया ये, हाँ नहीं समझी क्या, अरे भाई ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वहां रख दो, और क्या कुछ करना ही नहीं है। अब देखो ये क्या लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, x² माइनस 1/4x प्लस 1, मतलब माइनस का प्लस में इंटू होगा -1, यही आंसर है। अरे यही आंसर है, रहा नहीं जा रहा है तुमसे, रहा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है।
राय नहीं जाएगा तो आंसर कैसे लिखो मैं बताता हूँ। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, 4 का यहाँ इंटू 4 का, इसके नीचे 1 है कि नहीं है, इसके नीचे भी 1 है, तो 4 का यहाँ इंटू होगा, 4 का यहाँ इंटू होगा, समझ गई। 4 का इंटू ले लो, जब 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 4x², ये तो -1 का x में इंटू होगा, केवल x लिख दो, और 4 का इंटू 1 में होगा तो कितना होगा 4, और नीचे 4, समझ गई। ये 4 तो जीरो में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, जीरो में। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स कितना होगा 4x² - x - 4। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ करा नहीं है, बस इधर उधर करके घाट घाट कर दिया, ठीक है। अभी देखो सब बता दूंगा बल्कि 2 मिनट में सब खत्म, देखना अभी देखो बल्कि ये अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं है, ये अल्फा इंटू बीटा है। भाग करते फॉर्मूला क्या है, px = x² माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या रखेंगे √2x, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या रखेंगे 1/3। अरे है कि नहीं है, अब रहा नहीं जा रहा है अपने से, ये 3 इन सब के नीचे नहीं है, भका भक इंटू कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो बताओ कितना आ जा रहे, वाह 3x², 3 का यहाँ इंटू होगा 3√2x, और यहाँ +1 बाई क्या लिख देंगे 3। आंसर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताओ मुख खोल के, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या लिखेंगे 3x² - 3√2x प्लस क्या लिख देंगे। अरे बोलो नहीं आया क्या, नहीं आया, याद नहीं करना है, याद कर रही है क्या, याद नहीं करना, समझो केवल। बच्चे सोचते हैं इधर चलते हैं, देखो बल्कि यह भक्का से क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, भक्का से हम क्या लिखेंगे px = x² माइनस क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, या x² अल्फा प्लस बीटा, ये क्या लिख देंगे 0 इंटू x अल्फा बीटा, ये क्या लिख देंगे √5, 0 कुछ भी इंटू 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया 0 खत्म, तो x² यहाँ पे प्लस, तो क्या बचेगा x² प्लस √5। अरे बोलो उत्तराधिकारी, अरे नहीं आया क्या, आ गया ना, अब तो एकदम भयंकर शर्म लगने वाली है, मैं बता रहा हूं। देखो इसमें कैसे करेंगे इसको, ये अल्फा प्लस क्या है बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, भक्का से यहां रख देंगे, तो px कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रखेंगे, उत्तर आंसर कितना आ गया, लो। अरे आया कि नहीं आया, बस खत्म होने वाला 2 सवाल। ये क्या है अल्फा, ये अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या लिखेंगे x² माइनस, अब तो याद हो गया होगा, नहीं याद होगा, याद हो गया ठीक है, नहीं मजे करो कोई दिक्कत नहीं है एकदम बाल से। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे -1/4, और यहाँ पर x अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे 1/4। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4, इन दोनों के नीचे 4 है, इसके नीचे नहीं है ना, इंटू कहाँ होगा केवल इसमें होगा कि नहीं होगा, केवल इंटू किस में होगा 4 का, यहाँ तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बाई कितना लिख देंगे 4, तो आंसर फाइनल कितना लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत 4 0 में चला गया, अरे नहीं आया क्या।